हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपका अंकुश एकेडमी में स्वागत है और मैं प्रियंका। आज का क्लास है झारखंड का भूगोल। इससे हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं जो कि बराबर एग्जाम में देखने को मिलता है। ये सारे क्वेश्चन हर एग्जाम में, झारखंड के हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वही सारा क्वेश्चन हम लेके आए हैं, आपको बताएंगे। ये इसका पहला भाग होगा, इसका एक और पार्ट आएगा जिसमें सारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, झारखंड की कुल जनसंख्या में सदानों की भागीदारी कितनी प्रतिशत है? ये जो झारखंड की कुल जनसंख्या है उसमें सदानों की भागीदारी कितनी है? कितने सदानों की भागीदारी कितनी प्रतिशत है? तो 60%। झारखंड की कुल जनसंख्या में सिर्फ 60% ही सदान आ जाता है, मतलब आधा से ज्यादा सदानों की भागीदारी है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? संख्या की दृष्टि से झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? संख्या की दृष्टि से तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो मुंडा है। कौन सी? तो मुंडा। अब इसी में क्वेश्चन आता है, अगर तीसरी सबसे बड़ी जनजाति अगर मुंडा है तो पहला और दूसरा कौन सा है? तो पहला संथाल है, दूसरा उराव है। इसको अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि पहला दूसरा सब कोई प्राय स्टूडेंट जानते होंगे, इसलिए अब आजकल तीसरा पूछा जाता है। तो तीसरा मुंडा है। अगर चौथा पूछा जाए तो हो, कौन सा? हो। अब क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड की सबसे लंबी सीमा रेखा किस राज्य के साथ लगी हुई है? ये जो झारखंड की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो 5 राज्यों से लगती है। तो सबसे लंबा जो सीमा लगता है वो किस राज्य के साथ लगता है? बिहार राज्य के साथ। किससे? बिहार राज्य। आप झारखंड का मैप देखिएगा तो समझ में आएगा कि सबसे ज्यादा जो झारखंड का सीमा लगता है वो बिहार से ही लगता है, और झारखंड बिहार से ही अलग हुआ है। झारखंड के 46% भूभाग को झारखंड बनाया गया है। कितने भूभाग को? तो 46% को। अब क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड की कौन सी नदी स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है? झारखंड की कौन सी जो नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है? स्वर्ण रेखा नदी। कौन सी है? तो स्वर्ण रेखा नदी। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो रामगढ़ है। कौन सा? अगर पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो पश्चिमी सिंहभूम। कौन सा? पश्चिमी सिंहभूम। अब क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? झारखंड में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो नेत्रहाट में। कहाँ होती है? झारखंड में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो नेत्रहाट में होती है। अब क्वेश्चन नंबर 7, घाटशिला किस धातु के खनन के लिए प्रसिद्ध है? ये जो घाटशिला है वहां पे किस धातु के खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये तांबा के लिए। कौन सा? तांबा के लिए। तांबा के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व में शेरों की गणना सबसे पहले कहाँ की गई? ये जो विश्व में सबसे पहले शेरों की गणना की गई वो कहाँ की गई? तो वो बेतला नेशनल पार्क में की गई, जो कि कहाँ पे है? लातेहार में है। कहाँ पे? लातेहार में। तो कहाँ की गई? तो बेतला नेशनल पार्क। ये कहाँ पे है? तो लातेहार में है। अब क्वेश्चन नंबर 9, 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व क्या था?
ये 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का जनसंख्या का जो घनत्व होता है प्रति 1 किलोमीटर पर, वो कितना था? तो 414 था। कितना? 414 था। अब क्वेश्चन नंबर 10, कनाडा बांध किस नदी पर अवस्थित है? ये जो कनाडा बांध है वो किस नदी पर स्थित है? तो मयूराक्षी नदी पर। कहाँ पे? मयूराक्षी नदी कहाँ से निकलती है? तो ये देवघर का तिरकुट पहाड़ से निकलती है। तिरकुट पहाड़ी से मयूराक्षी नदी निकलती है। अब क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड का सर्वाधिक गर्म जलकुंड कौन सा है? झारखंड में सबसे ज्यादा जो सर्वाधिक गर्म जलकुंड है वो कौन सा है? सूरज कुंड। कौन सा? और ये सूरज कुंड कहाँ पे है? तो हजारीबाग में है सूरज कुंड। अब क्वेश्चन नंबर 12, नागफेनी जलप्रपात किस जिले में अवस्थित है? तो कहाँ पे है? गुमला में। ये गुमला में है। अब क्वेश्चन नंबर 13, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? ये जो गौतम बुद्ध अभ्यारण्य है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1971 ईस्वी में। कब? 1971 ईस्वी में। और ये गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ है? तो कोडरमा में। कहाँ पे है? कोडरमा में है। अब क्वेश्चन नंबर 14, भारत का सबसे बड़ा अर्थन डैम कौन सा है? ये जो भारत का सबसे बड़ा अर्थन डैम कौन सा है? तो तेनूघाट है। कौन सा है? तेनूघाट है। और ये तेनूघाट कहाँ पे किस जिले में है? तो ये बोकारो जिले में। किस जिले में है? बोकारो जिले में है। अब क्वेश्चन नंबर 15, 700 पहाड़ियों का क्षेत्र के नाम से किसे जाना जाता है? ये 700 पहाड़ियों के क्षेत्र से किसे जाना जाता है? तो ये सारंडा। किसको? सारंडा को जाना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 16, बदम का किला है वो किस जिले में है? झारखंड के किस जिले में है? ये हजारीबाग में है। कहाँ पे है? हजारीबाग में है। अब क्वेश्चन नंबर 17, झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? झारखंड में सबसे ज्यादा किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो लाल मिट्टी। कौन सी? तो लाल मिट्टी। और लाल मिट्टी झारखंड के ये जो लाल मिट्टी है वो झारखंड के 90% हिस्सा में लाल मिट्टी पाई जाती है। कितने प्रतिशत हिस्सा में? 90%। मतलब सबसे ज्यादा लाल मिट्टी ही पाई जाती है। टोटल 100 में 90% लाल मिट्टी पाई जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 18, झारखंड राज्य की दूसरी मुख्य फसल कौन सा है? ये जो झारखंड राज्य है उसकी दूसरी मुख्य फसल कौन सा है? पहला तो धान है, तो दूसरा कौन सा है? मक्का है। कौन सा? मक्का है। अब क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? ये जो झारखंड में मानसून होती है वो किस मानसून वर्षा होती है वो किस मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। किस मानसून से? दक्षिण पश्चिम मानसून से। अब क्वेश्चन नंबर 20, दामोदर नदी की लंबाई झारखंड में कितनी है? ये जो दामोदर नदी है वो झारखंड में इसकी लंबाई कितनी है? तो 290 किलोमीटर। कितना? 290 किलोमीटर। दामोदर नदी को देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। किस नदी के नाम से जाना जाता है? देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। और झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी कौन सा है? तो दामोदर नदी। कौन सा है? दामोदर नदी।
वन में है कि झारखंड की 32 जनजातियों में कितनी जनजातियां आदिम जनजातियां की श्रेणी में आती है। ये जो झारखंड की 32 जनजातियां हैं उसमें कितना आदिम जनजातियां की श्रेणी में आती है, तो 8। कितना? 8। ये जो आदिम जनजातियां की श्रेणी है वो 8 जनजातियों में आती है। अब क्वेश्चन नंबर 22 में है कि राज्य की जनजाति आबादी का कितना प्रतिशत कृषि पर आश्रित है। राज्य का जनजाति आबादी का कितना प्रतिशत आबादी कृषि पर आश्रित है, तो लगभग 75%। कितना? 75% आबादी कृषि पर आश्रित है। अब क्वेश्चन नंबर 23, पर्णपाती वनों का राजा। पर्णपाती वनों का राजा किस वृक्ष को कहा जाता है, तो ये साल को कहा जाता है। किस वृक्ष? साल वृक्ष को कहा जाता है। साल वृक्ष को कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 24, झारखंड की पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है। ये जो झारखंड की लंबाई है उसका पूरब से पश्चिम की लंबाई कितना है, तो 463 किलोमीटर। कितना? 463 किलोमीटर। अगर पूछा जाए उत्तर से दक्षिण तब 380 किलोमीटर। कितना? 380 किलोमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 25, भरकुंडा स्थित कांच उद्योग। ये जो भरकुंडा में कांच उद्योग है वो किस देश की सहायता से लगाया गया है? किस देश की सहायता से लगाया गया है, तो ये जापान। किस देश की सहायता से, तो ये जापान की सहायता से। अब है क्वेश्चन नंबर 26, झारखंड में सबसे बड़ा लोहा का खान कहाँ स्थित है। झारखंड में सबसे बड़ा लोहा का खान कहाँ स्थित है, तो नवामुंडी में। कहाँ पे? तो नवामुंडी में। अब क्वेश्चन नंबर 27, झारखंड राज्य का पहला जल विद्युत संयंत्र कब लगाया गया। ये जो झारखंड राज्य में पहला जल विद्युत संयंत्र लगाया गया वो किस वर्ष लगाया गया, तो 1953 में। कब? तो 1953 ईस्वी में। अब क्वेश्चन नंबर 28, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में क्या स्थान है। ये जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में झारखंड का स्थान क्या है, तो 16वां है। कौन सा है? 16वां है। अब क्वेश्चन नंबर 29, राजमहल की पहाड़ियां किस प्रकार के चट्टान से बनी है। ये जो राजमहल की पहाड़ी है वो किस प्रकार की चट्टान से बनी है, तो बेसाल्ट। कौन सा? ये बेसाल्ट से बनी है। सॉरी, मैं यहाँ पे छोटा सा लिख दी, ये बेसाल्ट की चट्टान से राजमहल की पहाड़ी बनी है। अब क्वेश्चन नंबर 30, झारखंड का वह गांव जहां मगर प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया। झारखंड का वह गांव जहां मगर प्रजनन केंद्र खोला गया वो कहाँ पे खोला गया है, तो मूटा गांव। कौन सा? मूटा गांव। और ये मूटा गांव कहाँ पे है, तो रांची में है। मोटा गांव। अब क्वेश्चन नंबर 31, झारखंड के किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। झारखंड के किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, तो दामोदर नदी को। किसको? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 32, बिरसा जैविक उद्यान। ये जो बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो किस वर्ष की गई थी, 1994 ईस्वी में। कब? 1994 ईस्वी में। और बिरसा जैविक उद्यान कहाँ पे है, ये रांची में है। और रांची के किस प्रखंड में है, तो ओरमांझी प्रखंड में। कौन सा? ओरमांझी प्रखंड में। अब क्वेश्चन नंबर 33, झारखंड राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है।
झारखंड राज्य की पहली ऊंची चोटी तो पारसनाथ है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुलगुल पाट। कौन सा? गुलगुल पाट। अब क्वेश्चन नंबर 34, तेतुलिया गर्म जल कुंड किस जिला में स्थित है? ये जो तेतुलिया गर्म जल कुंड है वो झारखंड के किस जिले में है? तो ये धनबाद में है। कहाँ पे है? ये धनबाद में है। अब क्वेश्चन नंबर 35, राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है? ये जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूमि कृषि योग्य भूमि है? तो 30%। कितना? 30% ही क्षेत्र में कृषि की जाती है। 30% ही भाग कृषि योग्य भूमि है। अब क्वेश्चन नंबर 36, झारखंड का कौन सा जिला उड़ीसा को स्पर्श करता है? झारखंड का कौन सा जिला है जो उड़ीसा को स्पर्श करता है? तो कौन सा है? पश्चिमी सिंहभूम। अब है क्वेश्चन नंबर 37, झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो राजमहल ट्रैप में। कहाँ पे? राजमहल ट्रैप में। राजमहल ट्रैप में। अब क्वेश्चन नंबर 38, सिंदरी उर्वरक संयंत्र की स्थापना कब की गई? ये जो सिंदरी कहाँ पे है? तो ये धनबाद में है। उर्वरक संयंत्र की स्थापना कब की गई है? तो 1991 में की गई है। कब? 1991 में। अब क्वेश्चन नंबर 39, महुआ टांड़ भेड़िया अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई? ये जो महुआ टांड़ अभ्यारण्य है उसकी स्थापना कब की गई? तो 1971 ईस्वी में। कब? 1971 ईस्वी में। और ये जो महुआ टांड़ भेड़िया अभ्यारण्य है वो झारखंड के किस जिले में है? तो लातेहार में है। कहाँ पे? लातेहार में है। और ये सिर्फ भेड़िया संरक्षण के लिए है। कौन सा? तो भेड़िया संरक्षण के लिए है ये महुआ टांड़ भेड़िया अभ्यारण्य, जिसकी स्थापना 1971 में की गई है। अब क्वेश्चन नंबर 40, झारखंड की कुल खनिज संपदा का लगभग कितना प्रतिशत झारखंड राज्य में निक्षिप्त है? ये जो भारत का कुल खनिज संपदा, टोटल खनिज जो है उसका कितना परसेंट झारखंड राज्य में पाया जाता है? तो 40%। कितना? 40%। ये क्वेश्चन 40 क्वेश्चन था। 40 क्वेश्चन का ये सेट था। इसका एक सेकेंड पार्ट भी आएगा वीडियो, उसमें और इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा। यही सब जो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है, यही सब क्वेश्चन, इसको आप लोग अच्छे से देखिए और 1 से 2 बार देखने के बाद आप लोग को सारा मतलब याद हो जाएगा क्वेश्चन के साथ आंसर भी, और आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। और इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिए। और इस चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं एक लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।